स्टार्ट करते हैं हम। सो लास्ट लेक्चर में हमने इंस्टॉलेशन के बारे में स्टडी किया था एंड सिंपल डेटा टाइप्स। सो हाँ, तो पहले कोड कैसे लिखते हैं, मैसेज कैसे लिखना है, रन कैसे करना है। इसके बाद हमने जनरल डेटा टाइप के बारे में स्टडी किया था, जैसे कि डेटा टाइप्स जो कॉमनली यूज डेटा टाइप है। ऐसे और भी बहुत डेटा टाइप्स है, बट सबसे ज्यादा कॉमनली यूज ये होता है। तो अभी ये आने के बाद हम थोड़ा भी क्या करेंगे, कैलकुलेशन का पार्ट कर लेंगे, छोटा छोटा कैलकुलेशन। तो पहले हम सिंगल डेटा पे काम करते हैं, और इसका मैं पूरा स्ट्रक्चर अगर क्लियर करूँ तो आपको ये बता देता हूँ पहले। तो पाइथन जो हमें पढ़ना है बेसिकली, तो पाइथन पढ़ना इसलिए क्योंकि हमें डेटा के ऊपर काम करना है। ठीक है, अपना मेन पर्पस और फोकस ये होना चाहिए कि हमें डेटा के ऊपर काम करके आना चाहिए। जो इनिशियल डेटा मिलता है, इनिशियली डेटा हमें सिंगल सिंगल वेरिएबल पे मिलता है, जैसे कि कुछ नंबर ले लिया या कुछ नाम ले लिया। ठीक है, तो हम इनिशियल जो है सबसे ज्यादा काम करेंगे नंबर पे। ठीक है, तो हमें पहले नंबर एक्सेस करना है, प्रिंट करना है, वो चीजें करेंगे। फिर जो कि हमने कल किया, फिर उसके ऊपर हम कुछ कैलकुलेशन पार्ट करेंगे, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन या कोई भी फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे। देन हमें फिर डेटा मिलेगा स्ट्रिंग के ऊपर। और स्ट्रिंग में क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स एक साथ आते हैं। फिर इस ग्रुप ऑफ कैरेक्टर पे कैसे काम करना है, उसमें से फर्स्ट लेटर कैसे एक्सेस करना है, लास्ट वाला कैसे एक्सेस करना है, इन बिटवीन कैसे एक्सेस करना है, या उसके अंदर कुछ काउंट वगैरह आ रहा है तो कैसे काम करना है, वो हम करेंगे। पहले सिंगल वेरिएबल पे, फिर नेम पे। अब इसके होने के बाद पाइथन के पास एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर में तो अलग अलग हमें वे प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे हम डेटा वगैरह स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो डेटा स्ट्रक्चर पे चार टाइप्स है बेसिकली, वो चारों टाइप हमें स्टडी करना है, जैसे कि लिस्ट हो गया तुम्हारा, फिर टपल हो गया। ठीक है, सेट है और डिक्शनरी है। तो ये चीजें हम पहले देखें। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी तक हम डेटा सिंगल डेटा था, फिर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर आ गया, और यहाँ पे तुम्हें आ जाता है डायरेक्टली लिस्ट, जहाँ पे बहुत सारा डेटा है, जहाँ पे नंबर भी है, डेसिमल भी है। ठीक है, और कैरेक्टर भी है, स्ट्रिंग भी है, तो ये सारा डेटा एक साथ आता है। ग्रुप ऑफ डेटा पे हम काम करें। ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग स्ट्रक्चर दिए गए, उसके बारे में स्टार्ट करें। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डेटा मिलेगा, तो नेक्स्ट डेटा मिलेगा फाइल सिस्टम से। ठीक है, फिर हम कुछ डेटा जो स्टडी करेंगे, फंक्शन बेस्ड भी स्टडी करेंगे। तो अभी सिंगल डेटा बेस वेरिएबल से स्टार्ट किया, स्ट्रिंग तक डेटा गए, फिर लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट। उसके बाद हमें फंक्शन से डेटा मिल रहा है, फाइल से डेटा मिल रहा है, ये सब कुछ हम करेंगे। एक बार फाइल से डेटा होने के बाद जो नेक्स्ट डेटा होता है तुम्हारा एक्सेल सीट से मिलता है। ठीक है, या सीएसवी से बोल सकते हो तुम, सीएसवी फाइल। एंड लास्ट वन, जो कि नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, पर फिर भी मैं बता दूंगा एक दो लेक्चर लेके, दैट इज एन एपीआई से डेटा हम स्टडी करना। ठीक है, और उसके लिए हमें मॉड्यूल स्टडी करने होंगे। पाइथन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉड्यूल्स। ठीक है, अगर मॉड्यूल समझ में आ गए, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल कैसे होते हैं और बिल्ट इन मॉड्यूल कैसे होता है, तो फिर हम जो चाहे वो प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि मॉड्यूल रेडीमेड फीचर्स प्रोवाइड कर देता है, हमें सिर्फ उसको एक्सेस करना होता है। तो हम फंक्शन को अगर यूज करना समझ गए, तो मॉड्यूल को, यूजर इन मॉड्यूल कैसे क्रिएट करने हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल्स कौन से, और कुछ होते हैं एक्सटर्नल मॉड्यूल्स जो कि हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। दिस इज द मेन मोटो। अगर ये सब प्राइमरी चीजें क्लियर हो गए, तो उसके बेस पे जो भी चीजें करना चाहते हो हम आराम से कर सकते। ठीक है, सो कल तक हमने सिंपल तीन डेटा टाइप स्टडी की, आज एक मेन डेटा टाइप पे हम काम करेंगे, दैट इज नंबरिकल डेटाबेस। हालांकि इसमें कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप हमें नहीं लगता है, बट स्टिल हम एक नंबर पे काम करेंगे। ठीक है, तो कल हमने काम किया कि जैसे कि वेरिएबल में कुछ नंबर स्टोर कर रहा हूं मैं, तो हम स्टोर कर सकते हैं b इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, राइट। तो अभी हम छोटे छोटे ऑपरेशन करेंगे, उस ऑपरेशन को हम कह सकते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, अरिथमेटिक्स, अरिथमेटिक मतलब ये होता है कि मैथमेटिकल बोल सकते हैं, या मैथ्स ऑपरेशन। ठीक है, एक मैथमेटिक में हम करते क्या है, जैसे कि प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, या तुम बोल सकते हो डिवाइड कर देंगे।
तो पहले हमें बहुत बेसिक काम करना होगा जो कि इजीली हम कर सकते हैं, ठीक है। और पाइथन जो एक रूल फॉलो करता है उसे बॉडमॉस का रूल कहा जाता है, शायद ये पता होगा या पता नहीं। ये पता है बॉडमॉस का रूल? पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है। मतलब एक शॉर्टकट है वो बॉडमॉस का, मतलब जो भी कैलकुलेशन होता है कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की जो भी चीजें ना वो सॉल्व होती है, ठीक है। उसके बाद डी स्टैंड फॉर डिवीजन। डी का मतलब होता है डिवीजन। हाँ, हाँ तो वो से उसको शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है कि डिवीजन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस स्ट्रक्चर से काम करते हैं। तो ये भी चीजें हम देखने वाले हैं। तो चलो पहले बेसिक बेसिक कैलकुलेशन करते हैं, फिर बॉडमास के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, और फिर कुछ फॉर्मूला हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि फॉर्मूला का यूज कैसे करना है और ऑल दैट थिंग्स, ठीक है। अगर ये एक बार चीजें आ गई हमें छोटे छोटे कैलकुलेशन करना, फिर एक लेवल पे हमें ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि सिर्फ हम बेसिक कैलकुलेशन से हमारा प्रॉपर आउटपुट नहीं आ सकता। जैसे कि अगर हम बेसिक बेसिक ऑपरेशन करें और एक स्टेज पे हमें लगा कि ये नंबर ग्रेटर या लेस देन लेना है, वो तो हम नहीं कर सकते हैं। फिर उसके लिए जो है हमें नेक्स्ट स्टडी करना है अपना फ्लो कंट्रोल्स, ठीक है। तो पहले ये कर लेंगे और उसके बाद हम जाएंगे फ्लो कंट्रोल पे। फ्लो कंट्रोल हमें काफी सारी चीजें प्रोवाइड करता है, जैसे कि इफ एल्स हो गया, ठीक है, फॉर लूप हो गया, ठीक है, वाइल लूप हो गया। तो ये बहुत सारी प्रोविजन है कंडीशन चेकिंग के लिए और रिपीटेशन के लिए। ये चीजें हमें नीड होती है, क्योंकि सब कुछ चीजें हम सिर्फ बेसिक डेटा कैलकुलेशन से नहीं कर सकते, कुछ कंडीशनल होते हैं, कुछ रिपीटेशनल होते हैं। तो उनके लिए चीजें का सपोर्ट लेना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हम नेक्स्ट पार्ट हमारा ये होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक कैलकुलेशंस। थर्ड प्रोग्राम में ले लेता हूँ, जैसे कि तीन ऑलरेडी हमने करके रखे। सो लेट्स टेक अ न्यू फाइल। न्यू फाइल पे जाना है, न्यू फाइल्स, और मैं यहाँ पे जाके इस फाइल को सेव कर लेता हूँ उसी फोल्डर में। और मैं इसे कह देता हूँ कि math.py कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो छोटे छोटे ऑपरेशन करेंगे एज यूजुअल, हमें पता है छोटे छोटे कैलकुलेशन। जैसे कि मैंने n1 ले लिया, सपोज उसके अंदर मैं 100 स्टोर कर रहा हूँ, और n2 ले लिया, उसके अंदर मैं 50 स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये हमें पता है कि n1 और n2 वेरिएबल हो गए और ये अपने वैल्यू हो गई। तो बाय डिफॉल्ट जो भी टाइप हम पास करेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी n1 और n2 जो वर्क होंगे इंटीजर टाइप वर्क होंगे, जो कि नंबर ऑफ टाइप के हैं, ठीक है। उसके बाद हमें करना क्या है, तो हम चीजें कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ ऐड नाम का, और उसके अंदर मुझे एडिशन करना है, तो मैं n1 प्लस n2 कर दूँ, सिंपल। सो दैट क्या होगा, जो भी नंबर वन है नंबर टू, ये दोनों का कैलकुलेशन हो जाएगा और इनका आंसर जो स्टोर होगा ऐड नाम के वेरिएबल में, ठीक है। तो उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली इसे प्रिंट करना है। ये बहुत बेसिक ऑपरेशन है, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी में बढ़ाएंगे, उसका कैलकुलेशन हम करेंगे। तो कुछ मैसेज देना है, जैसे कि मैं लिखता हूँ सम इज इक्वल टू कोल कॉमा ऐड। तो जो भी नंबर हमने देखे 100 + 50, तो आंसर हो गया अपना 150, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसे कि तुमने एडिशन किया है तो तुम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, n1 माइनस n2 कर लो, ठीक है। तुम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, जैसे कि n1 n2 n2 n2, और एक डिवीजन भी कर सकते हो तुम। कैसे करेंगे हम, n1 डिवाइडेड बाय n2, बेसिक बेसिक कैलकुलेशंस। और वही चीज हम प्रिंट करेंगे जैसे हमने पहले प्रिंट किया, सम इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन, जो भी चीजें करनी है। सेकंड है तुम्हारा सब्ट्रैक्शंस, थर्ड है मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ है तुम्हारा डिवीजन। ये सारे बेसिक बेसिक कैलकुलेशन जो है ना वो हो जाते हैं। जैसे कि मुझे प्रिंट करना है div उसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लिकेशंस एंड सब्ट्रैक्शंस, ठीक है। तो इनका अगर आंसर देखें तो 100 वेरीफाई कर लेंगे। 100 + 50 150, 100 - 50 50, और 100 × 550 किया तो 5000 हो जाता है।
और डिवीजन जो 2, 15 टू 100। तो ये छोटे छोटे कैलकुलेशन है जो आराम से यहाँ पे वर्कआउट हो जाता है। अभी हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन लेंगे कि वो भी वर्क होता है कि नहीं, चेक करेंगे। ठीक है, तो वो जो होता है वो प्रॉपरली रूल फॉलो करता है, तो इसका मैं नाम ही दे देता हूँ एज अ बॉड मास की तरह। ठीक है, और हम चेक कर लेंगे कि वो प्रॉपरली रूल फॉलो करता है कि नहीं। डॉट यूज करना है पी वाई का। ठीक है, अभी एज्यूम करो ना मैं एक एक्सप्रेशन ले रहा हूँ x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ 8 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लीकेशन बाय 6। ठीक है, -2 प्लस 5। ठीक है, अभी अगर इस एक्सप्रेशन को देखा जाए और मैं इसकी वैल्यू कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन करके बता सकता? वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू कॉमा 15 आ जाएंगे। सही है, चेक कर लेते हैं। 15 आ गई। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक भी कैसे वर्क होता होगा, तो एज पर प्रायोरिटी सबसे पहले क्या होगा अपना, डिवीजन होगा, जो कि आंसर आएगा तुम्हारा 2। फिर मल्टीप्लीकेशन बाय 6 एज इट इज रहेगा, -2 एज इट इज रहेगा, +5 एज इट इज रहेगा। तो नेक्स्ट इटरेशन में ये हो जाएगा 12, फिर -2 रहेगा। ठीक है, और +5 रहेगा। सो एज पर द प्रायोरिटी सबसे पहले क्या ऑपरेशन होगा? करेक्ट, सबसे पहले प्लस ऑपरेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे अभी लकीली ऐसे राइट आ जाता है, जैसे कि 12 -2 किया तो 10 आ रहा है, 10 + 5 5। बट एक्चुअली जो ऑपरेशन होगा वो इस वे से ही होगा, 17 -2 ही होगा। ठीक है, और तब जाके तुम्हारा आंसर 15 आ जाएगा। सो दिस इज इटरेशन, इसे बॉडमॉस रूल कहते हैं। मतलब जो प्रोग्रामिंग बनाई गई है तो उन्होंने इसके बारे में काफी सोचा है और उसका प्रॉपर आउटपुट आता भी है। ठीक है, अभी मैं सेम एक्सप्रेशन लिखता हूँ, यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया एंड जस्ट ऑफ पेस्टेड हियर। सिर्फ एक चेंज करता हूँ मैं। तो नाउ टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। देखो आराम से बताओ एंड चेक करो कि क्या होना चाहिए। फिर से चेक करो। आउटपुट 13 आता है। ठीक है, क्योंकि क्या है, अब इसका अगर किया तो सबसे पहले जो कैलकुलेट हो जाएंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 2, और 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, और 8 + 5 13। ठीक है, तो अभी ये जो पाइथन है प्रॉपरली तो ये रूल्स फॉलो कर लेता है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो फिर इसके बेस पे अब जो भी छोटे मोटे कैलकुलेशन करना चाहते हो, एनी फॉर्मूला आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो वो हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे तो बेसिक बेसिक जो फॉर्मूलाज है उसे हम अभी इंप्लीमेंट करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, एक स्टार्ट मिल जाएगा कि हम पाइथन के अंदर प्रोग्राम कर पा रहे, वैल्यू को स्टोर कर पा रहे, उसे मैथमेटिकली कैलकुलेट कर पा रहे और उस वैल्यू को फिर से हम प्रिंट कर पा रहे। ठीक है, तो अभी हम कुछ फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, जैसे एरिया मैथमेटिकल के तुम्हें रिलेटेड मिलेंगे, जैसे कि तुम यहाँ पे गए कि मैथ एरिया फॉर्मूला, MATH मैथ एरिया फॉर्मूला। ठीक है, तुम्हें बहुत सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे यहाँ पे, अगर तुम लिस्ट आउट देखोगे तो दिस आर मेनी फॉर्मूलाज। ठीक है, तो इसमें से सारे फॉर्मूले हम आराम से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें से मैं 2 4 फॉर्मूले इंप्लीमेंट करता हूँ, बाकी की प्रैक्टिस आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, सो लेट्स टेक सम फॉर्मूलाज और हम इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो किस वे से हम कर सकते हैं वो दिख जाएगा यहाँ पर, लेट्स चेक। तो बेसिक बेसिक जो फॉर्मूला है पहले हम देख लेते हैं, जैसे कि
लोड होने में टाइम लग रहा है, बट स्क्रीन से है हमारे पास, स्क्रीन से देख सकते। जैसे एरिया ऑफ सर्कल का क्या है, पाई आर स्क्वायर होगा, है यहाँ पे दिख रहा है ना, राइट। स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड स्क्वायर, सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूला सॉल्व करते हैं, और ये एक करेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स है बट हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं नया फाइल बना लेता हूँ और इसे मैं स्टोर कर लेता हूँ, सपोज ए आर ई एरिया डॉट पी वाई। तो पहला हम करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, ए आर ई एरिया। एक बार साउंड वगैरह चेक कर लेते, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सी आई आर फॉर्मूला क्या है इसका, पाई इंटू आर इंटू आर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 3.14, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू पाई की वैल्यू लिखता हूँ 3 जैसे कि मैं यहाँ पे रेडियस लिखना चाहता हूँ, सो आर की वैल्यू 5 लिख लेता हूँ रेडियस। और उसके बाद हम ए आर इज इक्वल टू फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, पाई की वैल्यू ले लेंगे 3.14 इंटू वॉट, आर इंटू आर, ये। और उसके बाद हम सिंपली प्रिंट करेंगे, जो कि हमें मैसेज देना होगा, एरिया ऑफ सर्कल CIRCLE कोलन इक्वल टू कॉम, ठीक है, दैट इज AR। अगर हम इसे रन कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ सर्कल मिल जाए, ठीक है। तो इस वजह से काफी सारे फॉर्मूलेज है यहाँ पर, हम धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी ये जो कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्मूला है उसे चेक कर लेते हैं, ट्रेपेजॉइड्स भी ऐसे भी फॉर्मूले इंप्लीमेंट करते आना चाहिए। तो इसका क्या कहना है कि 1/2 इंटू A प्लस B और H, मतलब हमें 3 इनपुट लेने हैं, A और B और H, ठीक है। तो चलो मैं अभी यहाँ पे कर लेता हूँ एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड, जो भी है ट्रेपेजॉइड, TRAPEJOID, ठीक है। फॉर्मूला क्या है उसका, 1/2 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में A+B है, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय हाइट। फिर जो चाहे फॉर्मूला रहे हम उसे कर सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो मैं ए इज इक्वल टू सपोज 5 ले लेता हूँ, और बी इज इक्वल टू भी 5 ले लेता हूँ, और हाइट इज इक्वल टू भी 5 ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं टी आर इज इक्वल टू क्या करेंगे, हाफ को मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ 0.5, वही होता है, मल्टीप्लाई बाय करेंगे हम, तो ब्रैकेट A+B एज इट इज, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय H। तभी प्रिंट कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड इज इक्वल टू PRINT प्रिंट, हम यहाँ पे करेंगे AREA एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड कोलन इज इक्वल टू, कॉमा कर देंगे जो कि हमारा है TR। चेक कर लो कितना है आंसर, 25, बट करेक्ट आया क्या वो वैल्यू, ठीक है। तो वो हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। 0.5 एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट में हम करेंगे 5+5, मतलब अब डायरेक्टली किया तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय फिर से क्या हो जाएगा तुम्हारा 5, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा, 25 आया। तो अभी इसके आगे क्या होगा, 10 × 0.5, तो ये 5 बन जाएगा, ठीक है। और 5 × 5 तुम्हारा 25 बन जाएगा, ठीक है। या तुम इसे भी करते हो तो 50, और 50 के आधे क्या हो गए तुम्हारे 25, तो इट इज वन ऑफ द सेम। सो नाउ
ऐसी जो चीजें हैं, जो बेसिक बेसिक चीजें हम कर सकते हैं, फिर चाहे जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला हो या सिंपल फॉर्मूला या सिंपल सिंपल कैलकुलेशन हो, पाइथन के अंदर ऐसे प्रोग्रामिंग करने में काफी आसानी है और कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, जो भी फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, सिर्फ वेरिएबल डिफाइन करो, वैल्यू पास करो और उसकी वैल्यू प्रिंट करो। ये स्कूल के बच्चे भी कर पाएंगे ऐसे प्रोग्राम, अगर उन्हें थोड़ा सा समझ में आ गया कि प्रिंट कैसे करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, तो आराम से हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ स्टार्ट डूइंग प्रोग्रामिंग पाइथन। सो इससे थोड़ा सा समझ में आता है कि हम कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन हो रहा है। हालांकि काफी सारी चीजें इंटरनली हो रही है, जैसे उसका कंपाइलर चेक कर रहा है, इंटरप्रेटर चेक कर रहा है, उसे बाइट कोड में कन्वर्जन किया जा रहा है, फिर से आउटपुट पे स्क्रीन पे ला रहा है। तो ये सारा चीजें जो कंपाइलर इंटरप्रेटर देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ स्ट्रक्चर फॉलो करना है प्रॉपरली और उसे प्रिंट करवा देना है। ठीक है, तो अभी इसका नेक्स्ट पार्ट ये होता है, अभी तो ठीक है, चलो अभी समझ में आ गया कि हम नंबर के साथ काफी अच्छा काम कर सकते हैं, नंबर वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, उसके साथ जो चाहे फॉर्मूला हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। बट हर बार क्या हो रहा है ना यहाँ पे, कि हर बार जो हम वैल्यू जो है वो फिक्स इंटर करवा रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये तो फिक्स वैल्यू पे काम किया, तो फिर हर बार हमें कोड में जाके रन करना पड़ेगा। बट यही वैल्यू अगर हम यूजर से लिया जाए तो और ज्यादा इंटरेक्टिव लगेगा, राइट? हाँ, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक ऐसे पढ़ेंगे कि यूजर से इनपुट कैसे लिया जाए, सो दैट जो अपना काम है थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, सभी हम सेम प्रोग्राम करना चाहेंगे। सो उसे मैं यूजर इनपुट नाम के वैसे प्रिंट करता हूँ। जैसे कि हमने एक प्रोग्राम किया था जहाँ पे फिक्स डेटा प्रिंट करके हमने रखा था। अभी हम चेक करेंगे कि यूजर से इनपुट कैसे लेना है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, जैसे कि हमने पाइथन में बोला था कि पाइथन इज अ डायनामिक टाइप, बट बाय डिफॉल्ट जो भी तुम यूजर से इनपुट लेते हो सारी चीजें स्ट्रिंग में होती है। ठीक है, अगर उसे चेक करना है तो हम चेक कर लेते हैं, जैसे कि मुझे एक नंबर यूजर से लेना है, तो इनपुट नाम का फंक्शन है उसके लिए। ठीक है, जो भी आप इनपुट लेना चाहते हो यूजर से, तो इनपुट नाम का फंक्शन यूज करो। यहाँ पे मैसेज दे दो ENTR एंटर नंबर, NUMBR नंबर 1। या पहले हम सिंपल नाम प्रिंट कर लेते हैं, जैसे कि मुझे नाम प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे ले लूंगा इनपुट और एंटर नेम, ENTR एंटर NAME नेम। ठीक है, अभी तक हमने नाम फिक्स स्टोर करके रखा था, बट अभी जो भी यूजर नाम एंटर करेगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। और इसके बाद हम उस नाम को प्रिंट करेंगे, जैसे कि मैं कर लेता हूँ यहाँ पे वेलकम कोलन इज इक्वल टू कॉमा NM। ठीक है, अभी डायरेक्टली नाम नहीं एंटर होगा, जो नाम हम एंटर करेंगे वो नाम एंटर होगा। ठीक है, अभी जो हम इनपुट ले रहे हैं वो यूजर से ले रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो भी इनपुट आता है ना, वो स्ट्रिंग में होता है, याद रखो, STRING स्ट्रिंग। ठीक है, अगर इसे समझना है तो हम अभी एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने सेम लिखा कि यहाँ पे मैंने लिखा कि इनपुट करो एंटर नंबर 1, ENTR एंटर NUMBER नंबर 1, और एक वैल्यू ले लेता हूं मैं एंटर नंबर 2। ठीक है, दो इनपुट हम ले रहे हैं, एंटर नंबर 1 नंबर 2। अभी अगर इनको मुझे ऐड करना है तो मैं एक वेरिएबल लेके N1 प्लस N2 करता हूँ। सही है, और इसे फिर से हम प्रिंट करेंगे, सम इज इक्वल टू SUM सम कोलन इज इक्वल टू कॉमा ऐड, कॉमा ऐड। प्रोग्राम एकदम परफेक्ट है। जैसे कि मैंने पहले नाम एंटर किया, जो भी नाम एंटर करना चाहता हूँ, भी पहला वैल्यू ले रहा हूँ 2, दूसरा वैल्यू ले रहा हूँ 2, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 2 + 2 4 आना चाहिए ना। एडिशन कर रहे हैं हम N1 प्लस N2 2 2। ये 1 तो हमने वो स्ट्रिंग का मैसेज है, ठीक है, वो हम थोड़ा सा इसे चेंज कर लेते हैं, वो ऐसे लग रहा है, तो हम उसको हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए।
अभी मैं इसे रन कर लेता हूँ। सपोज एज्यूम करूँ कुछ डेटा नाम 2,2। अभी क्या आना चाहिए आउटपुट 4, बट ये आएगा 22। ठीक है, तो अभी ये समझ में नहीं आता कि जल्दी क्या हो रहा। तो बेसिकली ये चीजें है कि बाय डिफॉल्ट इनपुट तुम्हारा किसमें है, स्ट्रिंग। तो 2+2 को वो मैथमेटिकल नहीं समझ रहा हो, स्ट्रिंग समझ रहा हो, दोनों को कॉन्कैट कर रहा है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट चीजें यहाँ पे अभी ये समझते हैं कि फिर इस स्ट्रिंग को हमें करना होगा नंबर में कन्वर्ट। हालांकि हमने जो भी पढ़ा है कि पाइथन जो डायनामिक टाइप है, जो वैल्यू हम पास करते हैं उसमें से एक्ट होता है, बट वो कब, जब तुम डायरेक्टली वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तब। पर अगर तुम यूजर से इनपुट ले रहे हो तो इनपुट नाम का फंक्शन बाय डिफॉल्ट डेटा एज ए स्ट्रिंग में देता है। ठीक है, उस स्ट्रिंग को तुम्हें कन्वर्ट करना होगा ऐसे नंबर में। उसके लिए तुम्हें यहाँ पे लिखना इंट ऑफ इनपुट, मतलब जो भी डेटा तुम्हें आने वाला है स्ट्रिंग में उसका कन्वर्जन करो नंबर में। ठीक है, अगर अभी सेम आप प्रोग्राम यहाँ पे करते हो 2,2, तो आपको आउटपुट में 4 मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे इनपुट फंक्शन वर्क होता है। एंड इन सिमिलर मैनर आपको अगर फ्लोट लेना है, जैसे कि मैं अभी परसेंटेज स्टोर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिखो फ्लोट ऑफ इनपुट। ठीक है, सो दैट बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन हमें डेटा इनपुट में दे देगा, और जो बाकी जो भी कन्वर्ट करना है हम उसमें से कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी चीजें याद रखो, सो दैट अभी एक अच्छा खासा लेवल पे हम स्टार्ट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग बेसिक बेसिक्स। और जो चाहे हम कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। जैसे मैं नाम एंटर कर पा रहा हूँ, जैसे कि मैं परसेंटेज एंटर कर पा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं डेटा को प्रिंट कर पा रहा हूँ, कुछ हो रहा है प्रॉपरली। ठीक है, तो हम यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं, उससे आउटपुट भी प्रिंट करवा सकते हैं। अभी जो भी आपका होमवर्क ये रहेगा, आपको करना है क्या है, जितने भी फॉर्मूलेज हमने इम्प्लीमेंट किए हैं, ठीक है, वो फॉर्मूलेज के अंदर हमने जो वैल्यू कर फिक्स करके रखी है, ठीक है, तो उस वैल्यू को तुम्हें क्या लेना है, यूजर से लेना है। जैसे मतलब यहाँ पे रेडियस फिक्स नहीं करना है, यूजर से रेडियस ले लो। एंटर द रेडियस यू वांट टू कैलकुलेट एरिया, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, हाइट, ब्रेथ, जो भी है। यूजर जो वैल्यू एंटर करेगा उसका एरिया में प्रिंट करके देना है। ठीक है, तो योर फर्स्ट पार्ट कि ये तुम करोगे, कल के कल मुझे देखूंगा मैं पहले इसका, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे। अभी इसके आगे होता क्या है कि एक बार हमें समझ में आ गया कि चलो हम डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं, उसके अंदर कैलकुलेशन लगा पा रहे हैं और उसको अंदर प्रिंट भी कर पा रहे हैं। बट अगर मैंने ऐसे कुछ प्रोग्रामिंग करना चाहूँ कि जैसे कि मुझे इस नंबर को चेक करना है ये इवन है क्या ऑड है, या ये 5 से बड़ा या छोटा है, तो अभी तक हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमें यही पता है कि हम किसी वेरिएबल में इसको स्टोर कर सकते हैं और इसे सिर्फ प्रिंट कर सकते हैं, राइट। और इसके साथ कुछ कैलकुलेशन करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, पर इसको कंडीशनली चेक नहीं कर सकते। कंडीशनली चेक करने के लिए हमें जो पढ़े स्टडी करना पड़ता है वो स्टडी करना पड़ता है फ्लो कंट्रोल, इफ एल्स व्हाइल डू व्हाइल फॉर लूप वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो वो हम कल पढ़ेंगे। आज सिर्फ तुम्हें बेसिक कैलकुलेशन करते आना चाहिए, और हमने सिर्फ अभी तक नंबर पे काम किया। उसके बाद हम स्ट्रिंग पे भी काम करेंगे और धीरे धीरे चीजें लगेंगी। और फ्लो कंट्रोल कॉमनली लगती है, चाहे नंबर हो, फ्लोट या तुम्हारा स्ट्रिंग हो। ठीक है, तो वो हम कल देखेंगे।